हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आया। आज हम राउंड योक टॉप बना रहे हैं। उसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। इस पर हम हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे। उसके लिए हमने कुछ पल्स वगैरह लिए हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम अपनी शर्ट का ये योक पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हमने ये 20 इंच की लेंथ ली है और ब्रेड्थ भी इसकी 20 इंच है। ये स्क्वायर पीस है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी लेंथ पर हम 10 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हम पूरा राउंड में लगाते जाएंगे। 10 इंच पर पूरे फैब्रिक पे मार्क लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको 3 पार्ट में फोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके एक पार्ट पर कट लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल का कट होगा। यहाँ से हमारी स्लिप्स ज्वाइंट की जाएंगी और इसमें एक कट और लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट हमारा शोल्डर का आएगा कि विड्थ हम 3 इंच लेंगे और ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही नेक की कटिंग होगी। ये हम 1/2 इंच पर नेक को कट करेंगे। अब हम सेंटर से फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। इसको हमें ओपन रखना है। हमें सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही कट करना होगा। बैक वाले पार्ट को हटाकर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। देखिए अब हम इसको ओपन करके रख लेंगे और फ्रंट वाले दोनों पार्ट को मिलाकर रखेंगे जो हमने कट किया था। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। हम फ्रंट नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच हम पहले ही कट कर चुके हैं तो ये हमारा 3 इंच हो जाएगा। ये कट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हम फ्री साइज कुर्ती बना रहे हैं। इसको किसी भी साइज में पहन सकते हैं। अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। देखिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ हमने 35 इंच ली है और विड्थ हमने इसकी 20 इंच ली है। और स्लीव्स के लिए हम 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखेंगे और इसकी लेंथ हम 21 इंच लेंगे और इसकी विड्थ 10 इंच लेंगे। फिर से हम फैब्रिक को बिछा लेंगे और स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसका योक पार्ट उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने कट लगाया था उस कट को हम ऊपर निकालते हुए रखेंगे। इसको हम नापेंगे। ये 3.5 इंच आ रहा है। अब इधर से भी हम 3.5 इंच पर ही मार्क लगाएंगे। इस वाले मार्क को हम तिरछा मिला देंगे। अब हम दूसरी साइड पर भी 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हम राउंड में पूरा शोल्डर तक मिलाएंगे। मार्क कंप्लीट करके हम इसकी कटिंग करेंगे और इसकी साइड से भी हम हल्की सी कटिंग कर देंगे। उसके बाद ये हमारी जो स्लीव्स है इसका मुंह हम 9 इंच रखेंगे। ये 2 पट्टियाँ कट की हैं कफ लगाने के लिए। इनकी लेंथ 3.5 इंच है। फिर इनकी 6 इंच है। ये डबल में है। इसको खोलेंगे तो हम 12 इंच आएगी। अब हम स्लीव्स को 4 इंच तक कट करेंगे। ये हमारा जो कफ आएगा उसका ओपन पार्ट आएगा। दोनों स्लीव्स के हम एक साइड पर कट लगाएंगे। बैक साइड पर ये हमारा कट आएगा। इसको स्टिच करने के लिए हमको 2 पट्टियाँ कट करनी होंगी जो कि 2.5 इंच की है। सबसे पहले हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो कट लगाया था उस वाले पार्ट तक सिलाई को लगाएंगे। फिर दूसरी साइड के लिए हम फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। हमारी पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाने के बाद हम स्लीव्स के साइड की सिलाई लगा लेंगे आधी स्लीव्स तक। अब हम कफ लगाएंगे। कफ लगाने के लिए हम दोनों को सीधी साइड ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। फिर हमको इस पट्टी को उल्टी साइड फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है कुल बराबर से जो हमारे स्लीव्स का सेंटर है। दोनों कॉर्नर पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए लग चुकी है। अब इसको हम सीधी साइड पलटेंगे और फोल्ड करते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारे स्लीव्स का कफ लगकर रेडी हो गया है और इसमें हम बाद में काज बटन लगाएंगे। अब हमें अपनी शर्ट का शोल्डर अटैच करना होगा तो हम पहले फ्रंट वाला शोल्डर अटैच करेंगे। उसके लिए हमने स्लीव्स लिए और स्लीव्स की भी हम फ्रंट वाली साइड ही रखेंगे। बैक साइड पर हमारा काज पट्टी आई है।
इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट में दूसरे स्लीव्स का भी फ्रंट पार्ट अटैच कर लेंगे। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। देखिए हमारी दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी हैं फ्रंट वाले पार्ट में। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट को उठाना होगा, बैक वाली साइड के स्टिच कर लेने हैं। दोनों स्लीव्स हमारी स्टिच हो चुकी हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर ये जो राउंड शेप आएगा, योक वाला पार्ट जहाँ हमें ज्वाइन करना है वहाँ से हमें इसमें बारीक बारीक गेदर्स बनानी है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा बना सकते हैं। जितना आपका घेर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्लेट्स बनेंगे। पूरे राउंड में हमको गेदर्स बनानी है। स्लीव्स में हमने जो स्लीव्स अटैच की हैं उसमें हमको बहुत ही कम गेदर्स बनानी होंगी। देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी गंती बनकर रेडी हुई है। यहाँ हमने गेदर्स बनाई है और ये हमारी एक स्लीव्स आई है, ये हमारी दूसरी स्लीव्स है। अब हमें योक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। उसके लिए हमने दो पट्टियों पर बुकरम पेस्ट किया है। अब हम इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। हम फैब्रिक को उल्टी साइड रखते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसमें। फिर हम सीधी साइड पलट कर एक सिलाई और लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पट्टियाँ स्टिच कर लेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी आएगी उसको हम कट कर लेंगे। अब हम दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पट्टी पर हम सिलाई लगानी है। सिलाई आप अपने नेक के गहराई के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ से 3 इंच छोड़कर जब लगा रही हूँ। देखिए सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा ओपन रहेगा। अब हमें अपना योक पार्ट को स्टिच करना होगा टॉप वाले पार्ट से। देखिए ये जो हमने कट लगाया था, इस कट को हमने जो स्लीव्स अटैच की है उसके आर्म होल से मिलाते हुए हमें पूरी सिलाई लगानी है। दोनों ही पार्ट हमारे राउंड में है। इस पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगानी है। इस तरह हम अपनी पूरी सिलाई लगा लेंगे और दूसरी स्लीव्स का जो हमारा कट आएगा उसको भी हम दूसरी स्लीव्स के आर्म होल से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम इस पे कॉलर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने कुर्ती को नेक के सेंटर से मिलाकर फोल्ड करके रखा है। अब हम इसको नापेंगे। नेक हमारा 10 इंच आ रहा है। हमने बुकरम पेपर ले लिया है, इसको हम पिन से सिक्योर कर देंगे। अब हमें इसको 6 इंच पे मार्क करके इसकी चौड़ाई रखनी है। लेंथ इसकी 9.5 इंच है। इसको हम राउंड में बनाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। नीचे से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क को हम राउंड में मिला देंगे और 1 इंच पर हम फिर एक मार्क और लगाएंगे। मेजर करने पर ये 10 से 11 इंच आ रहा है। अब हम इसको कट करेंगे।